नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजधानी रांची में टेटपास पारा शिक्षकों का प्रदर्शन। पारा शिक्षकों ने किया आरजेडी कार्यालय का घेराव। वेतनमान समेत कई मांगों को लेकर दिया धरना। रांची पुलिस लाइन में मना पुलिस संस्मरण दिवस। शहीदों जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद के परिजनों को किया गया सम्मानित। राजधानी रांची में दुर्गा पूजा की धूम। जैव वन परिसर में 143 सालों से की जा रही पूजा। जैव वन के जवान देते हैं माता को सलामी। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर भक्तों में उत्साह। खुले रहेंगे जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र। स्वास्थ्यकर्मियों को दिया गया उचित निर्देश। कैमूर की मां मुंडेश्वरी मंदिर में दी जाती है अनोखी बलि। बिना रक्त बहाए दी जाती है बकरे की बलि। विश्व में अनोखी है बलि प्रक्रिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। झारखंड में पारा शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। टेटपास पारा शिक्षक वेतनमान की मांग को लेकर मंत्री और सत्ताधारी दलों के कार्यालय का घेराव कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज शिक्षकों ने रांची में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया। आपको बता दें कि जमकर नारेबाजी भी की। टेटपास पारा शिक्षकों ने कहा कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया है। सरकार चुनावी वादे में कही थी कि जब राज्य की सत्ता में आएंगे तो शिक्षकों की मांग को पूरा करेंगे, लेकिन अब मंत्रियों की तरफ से सिर्फ आश्वासन हमें मिल रहा। यदि इसी तरीके से आश्वासन हमें मिलता रहा तो आने वाले 15 नवंबर को पारा शिक्षक अपनी ताकत दिखाएंगे और जिस तरीके से रघुवर दास को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का काम किया शिक्षकों ने किया था, उसी तरीके से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का काम करेंगे। और साथ ही समान वेतनमान और सीधी नियुक्ति की मांग को लेकर शिक्षक अभी तक कई दिनों से आंदोलन करते रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पूर्व पारा शिक्षकों ने कांग्रेस और जेएमएम के कार्यालय का भी घेराव कर चुके हैं। आज हम रांची के आरजेडी कार्यालय का घेराव करने के लिए पूरे तमाम पारा टीचर जो टेट पास हैं आए हुए हैं यहाँ पे घेराव करने के लिए। सरकार जो अपनी वादा की थी कि जैसे ही हम अपनी सरकार में आएंगे 3 महीना के अंदर हम आपकी जो मांग है पूरी करेंगे, जो वेतनमान है उसको पूरा करेंगे। सरकार अपने वादे से मुकर गई है। इसी कार्य के लिए लेकर के हम लोग क्षुब्ध हैं कि सरकार अपनी वादा से मुकर गई है, हम लोग को पूरा नहीं कर रही है और इसी के लिए हम लोग घेराव करने के लिए आए हुए हैं। झारखंड पुलिस के लिए आज बेहद खास दिन है। आपको बता दें कि आज यानी 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है। वीरगति को प्राप्त हुए पुलिसकर्मियों की शहादत को याद किया जाता है, लिहाजा आज राजधानी रांची स्थित पुलिस लाइन में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई तो वहीं उनके परिवार वालों को सम्मानित भी किया गया। और अपनों को खोने के दर्द के बीच इस राज्य के देश के लिए शहादत देने वाले शहीदों के परिवार वालों को भी गौरवान्वित करने वाला पल भी रहा। आपको बता दें कि भले ही शहीद की याद में आंखें नम हो रही हों, लेकिन देश की सेवा करने के दौरान हुई शहादत से परिजनों का सीना चौड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि संस्मरण दिवस पर पुलिस लाइन का नजारा बेहद भावनात्मक दिखाई दिया। जब पुलिस संस्मरण दिवस के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया जा रहा था तो कई ऐसी माओं को भी सम्मानित किया गया जो खुद से चल भी नहीं पा रही थी, पर उन्हें फक्र था कि उनके लाल की शहादत पर। मौके पर मौजूद रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने भी बताया कि हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाती है और इसी को लेकर रांची की पुलिस लाइन में जिले के शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवार वालों को सम्मानित किया गया। एक वर्ष पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है जिसमें जो कर्तव्य की बलि वेदी पर जितने भी लोगों ने वीरगति प्राप्त किया है उन सबको हम याद करते हैं, उनके परिजनों से मिलते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं वो सुनते हैं और उसके समाधान का यथासंभव प्रयास करते हैं। शहीद के परिवार यह न समझे पुलिस परिवार से अलग हो गए हैं, बल्कि वो पुलिस परिवार के और प्रिविलेज्ड मेंबर है, यह महसूस कराना आवश्यक है और उसमें जो भी करना जरूरी है वो हम लोग करते हैं। हम सभी शहीदों को पुनः सैल्यूट करते हैं और उनके परिवार के मंगल भविष्य की कामना करते हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए पुलिसकर्मियों की शहादत को याद करते हुए 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाता है और इसी क्रम में जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान जिले के वरीय आरक्षी अधीक्षक समेत जिला पुलिस के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संस्मरण दिवस उन वीर शहीद जवानों की याद में मनाया जाता है
जिन्होंने कर्तव्य परायणता की उत्कृष्ट मिसाल पेश करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उन वीर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही के दिन यानी 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी सेना के आक्रमण के दौरान सीआरपीएफ के पुलिस उपाधीक्षक करम सिंह अपने 20 अन्य जवानों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तब से प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को विगत एक वर्ष के अंदर शहीद हुए जवानों की याद में समारोह आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 1 सितंबर 2022 से 31 अगस्त 2023 के बीच कर्तव्य के दौरान पूरे भारतवर्ष में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए आज हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगून के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के सम्मान में आयोजित भव्य समारोह का गवाह बना झारखंड। देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले 222 खिलाड़ियों और खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने वाले 52 प्रशिक्षकों को करोड़ों रुपयों की सम्मान राशि युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रदान की गई। जोहार, मेरा नाम सलीमा टेटे, मैं सीनियर वुमेन्स हॉकी टीम की मेंबर हूँ। आज खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह में मुझे सम्मान पाने के लिए बुलाया गया है। मैं इस सम्मान राशि से बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी पुरस्कार राशि मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए। आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मुझे पूरा उम्मीद अपने नौजवानों पर है, अपने बच्चों पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जोहार। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगून के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। डोरंडा स्थित जैव वन में 143 सालों से हो रही मां दुर्गा की पूजा। आपको बता दें कि आज सप्तमी और सप्तमी को विशेष पूजा की गई। आपको बता दें कि जवानों के द्वारा फायरिंग कर पहले सलामी दी गई, इसके बाद पूजा अर्चना की शुरुआत की गई और साथ ही आपको बता दें कि जवानों के द्वारा पहले 9 पेड़ की जो पूजा अर्चना है वो की गई और इसके बाद में जैव वन पंडाल से शोभा यात्रा जैव वन परिषद में निकाली गई और 1880 में शुरू हुई थी इस पूजा की परंपरा। और पदाधिकारी और पुरोहित में बताया गया कि नवरात्र के दौरान जैव वन के सभी जवान पूजा करने के बाद अपने काम पर जाते हैं। अस्त्र शस्त्र की पूजा करने की परंपरा सालों से चलती आई है। खास बात यह भी है कि पूजा की शुरुआत साल 1880 में की गई थी। पूरे 9 दिन की पूजा में सभी जवान भक्ति में डूबे रहते हैं। शाम में जवान के द्वारा भव्य आरती, काव्य आयोजन किया जाता है।
फूलपाती की विशेषता ये रहती है कि जैसे हम लोग 9 देवी है, 9 देवी को पूजते हैं, उसी प्रकार से आज के दिन में हम लोग 7 पत्तों को एकत्रित करते माता की डोली पे डालते हैं, जिसको हम लोग फिर 7 प्रकार की जो डिफरेंट ट्रीज है उसको पूजते हैं और फिर एक जगह जाके उनको सैक्रिफाइस दिया जाता है। तो ये प्रचलन है कि जैसे हम लोग आर्म्ड एंड एम्यूनिशन से सराउंडेड रहते हैं, तो उसी के सेफगार्ड के लिए हम लोग उनको आज पूजा करते हैं। 9 दिन का पूजा व्रत रहता है, ये व्रत 9 दिन का रहता है और आज फूलपाती का दिन है। 9 कन्या पूजते हैं और उसको हम लोग देवी मानते हैं। जो हमारे बाहर हस्बैंड लोग है वो सब ड्यूटी में, उन लोग भी ना आ सकते ना, तब उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं। इधर ये 9 दिन का व्रत, कल अष्टमी है, यहाँ पर प्रोग्राम होता है। परसों नवमी 12 बजे बोका चढ़ता है, नवमी के में देते हैं। वही आज अष्टमी में अब सब पेड़ में पूजा करते हैं। इसमें 7 तरह के फूल पाती को ले जाते हैं, उसी को मानते हैं देवी के रूप में, देवी के में चढ़ाते हैं उसको फूल पाती को, वही है। नवरात्रि की यात्रा हम लोग के यहाँ पर भिन्न प्रकार से होती है। सबसे पहले तो मेरा नाम जयपाल पंडित जी, पुजारी सहदेव उपाध्याय। आज का शोभा यात्रा 9 पत्रिका की पूजा है। 9 वृक्षों की पूजा करते हुए माँ भवानी सरस्वती माँ को हम लोग यहाँ से लेके जाते, डोली में बैठा करके लेके जा करके जगह जगह जितनों वृक्षों में हम लोग पूजा करते हैं, 7 वृक्षों में पूजा करते हैं। 7 वृक्ष, 7 पत्रिका और 2 कत्यनी, 9 पत्रिका को पूजा करके हम लोग कत्यनी को आह्वान करके लेके आते हैं। आज शनिवार महासप्तमी के अवसर पर विंडो में नव पत्रिका प्रवेश पूजा के साथ दुर्गा उत्सव धूमधाम से शुरू हो गया। आपको बता दें कि शहर में एक से बढ़कर एक भव्य पूजा पंडाल बनाए गए। नव पत्रिका से इस संबंध में विंडो के पुजारी अनुभवी पंडित ने बताया कि नदी तालाब जाकर नव पत्रिका लाया जाता है, जिसकी पूजा पंडाल में स्थापित की जाती है और इस तरह से माता का प्रवेश कराया जाता है और फिर विधि विधान के साथ में माता की पूजा शुरू हो जाती है। आपको बताते चले कि शहर में चारों तरफ आकर्षक जो माहौल है वो देखने को मिल रहा। पूजा पंडालों की रौनक देखते ही बनती है। तालाब से हम लोग नवपत्रिका लेके आए, वहाँ पर तालाब में जाकर महास्नान करवाएं। महास्नान के बाद वहाँ पर नवपत्रिका को स्नान करा के मेला के प्रांगण में आ गए। उसके बाद अष्टकलश का स्नान हो गया। अष्टकलश के स्नान के बाद माँ का स्थापना, नवपत्रिका को स्थापना करके प्रवेश करा दिए। उसके बाद आप सप्तमी पूजा में अब हम लोग बैठ जाएंगे। उसके बाद सप्तमी पूजा होने के बाद पुष्पांजलि होगा, आरती होगा और पंडाल में जितने भी भक्त है सब पंडाल में आ जाएंगे। पूजा में सब सप्तमी पूजा भी तो शुरू हो जाएगा और पूजा करने के बाद तो वहीं दुमका में भी दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। जी यहाँ पर शिव मंदिर डंगालपाड़ा पूजा कमेटी के द्वारा चंद्रयान 3 के थीम पर पूजा पंडाल बनाया गया, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपको बता दें कि दूर दूर से लोग इस पूजा पंडाल को देखने पहुंच रहे। इस संबंध में शिव मंदिर डंगालपाड़ा पूजा कमेटी के सदस्य ने बताया कि देश के लिए गर्व की बात थी कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक देखते हुए एक संदेश देने का काम भी किया गया। शहर में तो काफी आकर्षित कर रहा है। लोगों मुंह से सुना जा रहा है कि बहुत भव्य है, बहुत भव्य है, बहुत अच्छी बना है, बहुत अच्छा बना है, काफी आकर्षित है। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं देखने के लिए। हम लोगों को भी लगा कि जो इतना बड़ा काम हो रहा है हिंदुस्तान के लिए, हम लोग भी हिंदुस्तानी हैं, तो वहाँ नहीं सही, यहीं से थोड़ा सा संदेश दिया जाए। क्यों नहीं, हम लोग भी अपने मीटिंग में जब लॉन्च किया था उसी समय हम लोग भी निर्णय लिया तो भी कुछ करेंगे। तो आज का युवा है न, युवक है, सब कोशिश किया। लगभग 1 महीना का समय लगा और बजट के हिसाब से बजट तो ज़्यादा ही चला गया, चूँकि उनका छोटा सा शहर में हम लोग इसको किए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।
खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के सम्मान में आयोजित भव्य समारोह का गवाह बना झारखंड। देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले 222 खिलाड़ियों और खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने वाले 52 प्रशिक्षकों को करोड़ों रुपयों की सम्मान राशि युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रदान की गई। जोहार, मेरा नाम सलीमा टेटे, मैं सीनियर वुमेन्स हॉकी टीम की मेंबर हूँ। आज खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह में मुझे सम्मान पाने के लिए बुलाया गया है। मैं इस सम्मान राशि से बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी पुरस्कार राशि मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए। आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मुझे पूरा उम्मीद अपने नौजवानों पर है, अपने बच्चों पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जोहार। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरों की। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के एक से बढ़कर एक पंडाल देखने को मिल रहे हैं, जो लोगों को अपनी ओर काफी आकर्षित भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि न्यू सिद्धगोड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज का महल बनाया गया, जो कि गोलमुरी टुइला डुंगरी में आदिवासी कल्चर को पूजा पंडाल में दर्शाया गया। आपको बता दें कि परसुडी किताडी में भी चंद्रयान 3 की थीम को दिखाया गया। पोटका के हाथा में बाघ का पंडाल बनाया गया। इसके अलावा और भी कई आकर्षक पंडाल भी देखने को मिल रहे हैं। देवघर बाबा नगरी शक्तिपीठ में दुर्गा पूजा की धूम देखने को मिल रही है। सभी पूजा पंडाल सज धज कर तैयार हो चुके हैं। देवघर जिला प्रशासन इस बार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष रणनीति के तहत कार्य कर रहा है। और आपको बता दें कि इसे लेकर देवघर उपायुक्त विशाल सागर और देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने भी बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से सभी पूजा पंडाल को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए। देवघर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस वालों को भी तैनात किया गया है। ऑब्वियसली महिलाओं की भी भागीदारी इस त्योहार के मौसम में रहता है। महिलाएं रोड पे ज्यादा निकलती, खरीदारी के लिए या पंडाल विजिट करने के लिए। हम लोग के स्तर से 5 स्कूटी, स्पेशल स्कूटी पर 2-2 महिलाएं का राउंड द क्लॉक लगाया गया है, जिसपे कि ड्यूटी लगाया गया, जिसपे कि मतलब वो मुख्यतः वही पंडालों में घूमेगी जहां पर महिलाओं की भीड़ है और वो मार्केट एरियाज में जहां पर महिलाएं खरीदारी करने आएंगी। दुर्गा पूजा के आते ही अभी एक लंबा फेस्टिवल सीजन चालू हो जाएगा और इसी को देखते हुए अभी जिला प्रशासन की तरफ से विभिन्न तैयारियां की जा रही हैं। हमारा सबसे पहले प्रयास ये है कि जो विभिन्न दुर्गा पूजा समितियां हैं उनको ये डायरेक्शन जा चुका है कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जाए, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इसी आलोक में विभिन्न दुर्गा पूजा आयोजन समितियों को ये विशेष हमने रिक्वेस्ट की है कि वो सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरास का अधिष्ठापन करवाएं, फायर इक्विपमेंट जो है उनका एस्टैब्लिशमेंट करवा लें और वॉलंटियर्स को अवश्य रखें। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। और
प्रशिक्षकों के सम्मान में आयोजित भव्य समारोह का गवाह बना झारखंड। देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले 222 खिलाड़ियों और खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने वाले 52 प्रशिक्षकों को करोड़ों रुपयों की सम्मान राशि युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रदान की गई। जोहार, मेरा नाम सलीमा टेटे, मैं सीनियर वुमेन्स हॉकी टीम की मेंबर हूँ। आज खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह में मुझे सम्मान पाने के लिए बुलाया गया है। मैं इस सम्मान राशि से बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी पुरस्कार राशि मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए। आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मुझे पूरा उम्मीद अपने नौजवानों पर है, अपने बच्चों पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जोहार। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री एंट्री। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जमशेदपुर के पोटका गीतिलता में सप्तमी के मौके पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें स्थानीय विधायक संजीव सरदार भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कलश यात्रा के दौरान गीतिलता नदी से कलश में जल भरकर दुर्गा पूजा स्थल तक लड़कियां और महिलाएं पहुंची। आपको बता दें कि मां दुर्गा से परिवार की सुख और शांति की कामना की। मौके पर उपस्थित विधायक संजीव सरदार ने भी पोटका और राज्यवासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। आज इस गीतिलता ग्राम में श्री श्री दुर्गा पूजा कमेटी गीतिलता की ओर से आज इस वर्ष 50 साल होने को जा रहा है और इस अवसर पर सुबह सुबह हमारे जो भी किशोरी कन्या हैं और उनके द्वारा लगभग 300 की संख्या से लोग घाट की नदी घाट से घाट के माध्यम से पानी लाने का आज सुबह का कार्यक्रम था। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र खुले रहेंगे। आपको बता दें कि इसका आदेश जिले के सिविल सर्जन ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया है। आपको बता दें कि इसकी जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जुझार मांझी ने बताया कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे 24 घंटे ड्यूटी पर रहें और कोई भी आपात स्थिति होने पर जिला प्रशासन और सिविल सर्जन कार्यालय को सूचना दें। पूर्वी सिंहभूम जिला में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी अपनी पूरी तैयारी करके रखा हुआ है। जिले के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, ये आदेश निर्गत किया गया है कि वो खुला रहे, हाई अलर्ट पे रहे। किसी को भी छुट्टी जो फील्ड वर्कर है उनको नहीं दिया जाए और सभी तरह का आपात स्थिति को क्या कहते हैं उसको मैनेज करने के लिए सभी संसाधन को जुगाड़ रखा जाए। किसी भी परिस्थिति में चिकित्सक जो है ना 24 गुना 7 उपस्थित रहे और अगर कोई ऐसा आपात स्थिति आता है तो उसकी सूचना जितना जल्दी हो सके जिला प्रशासन के साथ साथ सिविल सर्जन कार्यालय को भी उपलब्ध कराया जाए। कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर में बिना रक्त बहाए ही बकरे की अनोखी बलि दी जाती है। आपको बता दें कि कैमूर जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर भगवानपुर से पवरा पहाड़ी पर 650 फीट की ऊंचाई पर स्थित मां मुंडेश्वरी और मंडलेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक माना जाता है। यहाँ पर मां मुंडेश्वरी को रक्त विहीन बलि दी जाती है और इस संबंध में प्रधान पुजारी मुन्ना त्रिवेदी ने कहा कि पशु को मां के प्रतिमा के समक्ष
लाया जाता है। मंदिर के पुजारी के द्वारा मंत्रोच्चार के बाद में पशु पर अक्षत, फूल आदि को चढ़ाया जाता है, जिसके बाद पशु मूर्छित हो जाता है। ये बलि की प्रक्रिया विश्व में अनूठी है। लाइव बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के सम्मान में आयोजित भव्य समारोह का गवाह बना झारखंड। देश और राज्य का मान बढ़ाने वाले 222 खिलाड़ियों और खिलाड़ियों की प्रतिभा तराशने वाले 52 प्रशिक्षकों को करोड़ों रुपयों की सम्मान राशि युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रदान की गई। जोहार, मेरा नाम सलीमा टेटे, मैं सीनियर वुमेन्स हॉकी टीम की मेंबर हूँ। आज खिलाड़ी एवं प्रशिक्षकों को सम्मान राशि वितरण समारोह में मुझे सम्मान पाने के लिए बुलाया गया है। मैं इस सम्मान राशि से बहुत खुश हूँ। इतनी बड़ी पुरस्कार राशि मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। हम इस परिकल्पना के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला समय देश का कोई भी खेल बिना झारखंड के खिलाड़ियों से पूरा नहीं हो पाए। आपके इस हुनर को तराशने का हर कोशिश सरकार करेगी। मुझे पूरा उम्मीद अपने नौजवानों पर है, अपने बच्चों पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जोहार। हो जाओ तैयार, क्योंकि देश में पहली बार मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मेजबानी करेगा झारखंड वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 की। जहां इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी धुरंधरों का होगा आमना सामना। रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले इस 10 दिवसीय खेल आयोजन का हिस्सा बने और देखें हॉकी के इस महासंग्राम को झारखंड की नजर से। सभी के लिए फ्री।